हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट एनाविन की और मिंत्रा की। अब इसे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो तो इसके घर में एक गार्डनर बन के ही जाएगा। सो क्या बाद में रियलिटी को जान के वो इसे एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए हम फिर स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो एनाविन की मॉम को देखते हैं। आज ऑफिस में स्पेशल उनके छोटे बेटे के लिए मीटिंग अरेंज की गई थी। फर्स्ट टाइम वो सभी को उससे इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी। घर पे तो वो साहब थे ही नहीं। उनकी डॉटर इन लॉ फ़ोन पे ये बात करके उन्हें बता ही देती हैं। अब अनाविन तो सपने में ऐसे दिख रहा होता है जैसे कोई बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी वाला सेलिब्रिटी हो, पर रियल में उसका हुलिया तो बिल्कुल भिखारियों जैसा ही लग रहा था। ऑफिस लेट ना जाने के डर से उसने रात गाड़ी में ही बिता दी थी कि फिर यहीं से सीधा वहाँ चला जाऊंगा, पर क्या फ़ायदा, अब तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। ड्रेसिंग भी वो फिर यहीं से ही चेंज करने लगता है, ऊपर से गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। वो तो अब अपने ड्राइवर की बाइक लेके ही वहाँ से निकल पड़ा था। अब फिर इधर ही हम हमारी फीमेल लीड मिंत्रा को देखते हैं, जो कि एक मैगजीन कंपनी में ऐसा एडिटर जॉब करती है। वो भी कंपनी की तरफ से फर्स्ट टाइम ही एनामिन का इंटरव्यू लेने जा रही थी। इधर उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पे पड़ती है, जो कि पढ़ने की उम्र में फ्लावर बेच रहा था। उसके पेरेंट्स को तलाश करते करते वो तो अब वहाँ से भाग ही जाता है। इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर देख के एनाविन इसे बताने की ट्राई करने लगा था, पर इसने तो उसे एक ठरकी ही समझ लिया होता है कि ऐसे खामखा में मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ये अब कॉल करके इस बारे में अपनी फ्रेंड प्राई को बता देती है। वो पहले ही इसका वेट कर रही थी। एनाविन का तो एक्सीडेंट इसी की गाड़ी से ही होते होते बचता है। ये फिर अब वहाँ से निकल के उल्टा उसी पे ही भड़क जाती है कि अच्छा ही हुआ, देखा ना मुझे फॉलो करने का अंजाम क्या हुआ है। अब फिर ये उसे बताता है कि जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट तुम्हारी गाड़ी का टायर ख़राब होने वाली बात ही तुम्हें बताना चाहता था। अब ये जो तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, चलो सारे पैसे निकालो। मीटिंग में अनामिन टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। मोम तो अब सबके सामने काफ़ी एम्बैरस हो जाती हैं। इनकी बहस के दौरान प्राई भी ऊपर से आ ही गई थी। इस वक्त इनके पास पैसे तो नहीं थे, पर वो कंपनी का कार्ड इसे देती है कि हमसे फिर राब्ता कर लेना। अब बाद में जब वो इसका आईडी कार्ड मांग के देखता है तो उसकी हंसी ही निकल जाती है कि यहाँ पे तुम्हारी फ़ोटो कैसी लग रही है। ये भी फिर इस बात से चिढ़ ही गई थी। खैर वो तो अब इसका कार्ड वापस ही नहीं करता कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगी तब तक ये मैं नहीं देने वाला हूँ। ये तो अब गुस्से में कंपनी ही आ गई थी। दोनों ही अनजान थी कि जिस पर्सन का इंटरव्यू लेने आई हैं उसी से तो वो पहले ही मिल चुकी हैं। इसे तो इस हुलिये में गार्ड तक अंदर जाने ही नहीं दे रहा होता। ब्राव का इरादा तो आज अनाविन का दिल जीतने का ही था। अब इधर उसकी टक्कर पेरेंट से होती है, जो कि अनामिन का ही बेस्ट फ्रेंड है, और वो इसी कंपनी में जॉब करने ही पहुंचा होता है। फर्स्ट मुलाकात ही इनकी कोई खास अच्छी नहीं हुई थी, और यही फिर हमारे ड्रामे का सेकंड कपल भी होने वाले हैं। मीटिंग में ना पहुंचने पर अनाविन की तो फिर मॉम से खूब ठुकाई भी हो जाती है। वो अपनी जगह बड़े भाई ठीक को ही इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता था, पर मॉम इस हक में नहीं थी। इनके डैड की ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, सो तुम ही ये सब संभालोगे। वो अब उनसे इस चीज़ के लिए 5 साल मांगता है। ये सुन के तो मॉम को उस पर और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात कर रहे हो। खैर फिर भी वो इसे सिर्फ 1 महीने का टाइम देती हैं कि तब तक तुम कंपनी के किसी भी अपार्टमेंट में जॉब कर लो। वो अब ड्राइवर का ड्रेस पहन कर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, पर मॉम की नज़र उस पर पड़ ही जाती है। भागने के चक्कर में उसकी टक्कर फिर से मिंत्रा के साथ हुई थी। वो तो अब इसकी जान ही नहीं छोड़ रही होती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये पहले ही पकड़े जाने के डर से था, इसलिए उसका हाथ पकड़ के ही वहाँ से जाने लगता है। वो इससे अनामिन का पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो, मैंने आज उसका इंटरव्यू लेना था, सो शराफत से बता दो कि वो कहाँ पे है। मोम की नज़रों से तो वो बच गया था। ये तो मिंत्रा को अनामिन से मिलवाने के बहाने से बाहर ही ले किया गया था कि वो शायद पार्किंग लॉट में ही होगा, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। प्राई पेरेंट को छुपते देख के सरप्राइज के ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर इसे तो मालूम हो चुका था कि इस बंदे ने उसे झूठ ही बोला है,
फाइट के दौरान वो तो गिरने ही लगती है कि ये तो फिर उसे पकड़ ही लेता है और यहाँ पर फिर हमें एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। इसी दौरान मिंत्रा का बॉयफ्रेंड आके इसे मुक्का ही मार देता है कि तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई। वो अब इसे फिर बताने ही लगी थी कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अब पेरेंट को मिलने के लिए बुलाता है और साथ में उसे मिंत्रा का कार्ड दिखा के कहता है कि देखो इस लड़की की वजह से आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब जा रहा है। ये दोनों इंटरव्यू नहीं ला सकी थी तो बॉस से डांट भी पड़ जाती है। इनकी कंपनी को बैंकरप्ट होने से सिर्फ एनामिन का इंटरव्यू ही रोक सकता था जो इन्हें हर हाल में चाहिए था। इधर ये तो हरगिज़ भी कंपनी को ज्वाइन करने के मूड में नहीं होता और ना ही ये चाहता था कि मेरी कोई भी फ़ोटो मैगजीन में छपे। और बॉस ने मिंत्रा को कल जाके ही एनामिन से मिलने का ऑर्डर दे दिया था। आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा था, सो उनके लिए उसे ढूंढना मुश्किल था। वो बहुत साल बाद ही स्टडी करके वापस जो आया होता है। मोम तो अब इसे लेने पहुंच ही आई थी और काफ़ी गुस्से में भी लग रही होती हैं। इधर मिंत्रा के डैड किसी गैंगस्टर से कम नहीं लग रहे होते। वो आज अपने बॉयफ्रेंड को लेके घर ही आ चुकी थी। तकरीबन सभी को इनके रिलेशन का पता था। घर पे एनावन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। बेचारे को मोम से भी काफ़ी कुट पड़ जाती है कि आखिर कब तुम सुधरोगे और मेरी सारी प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व होंगी। अब तो टीवी से कंपनी ज्वाइन करने को कहता है कि मेरी तुम फिक्र ना करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि तुम मेरी जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। पर मन से वो बेचारा तो काफ़ी दुखी लग रहा था कि मॉम को आखिर मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं है। मॉर्निंग ही मॉर्निंग मॉम इसे जगा के अपने साथ एक जगह पे चलने को कहती हैं। दूसरी तरफ एक प्लेस पे मिंत्रा को मॉम भी लेके पहुंची हुई थी कि तुम प्ले में पार्टिसिपेट करो और वो तो फिर इसे बाकायदा ऑडिशन देने के लिए भी कहती हैं। पर वो ऐसा करना नहीं चाहती थी कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मॉम फिर इधर अपने बेटे को लेके बिल्कुल इसी जगह पे ही आ चुकी थी। अब यहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड थिप से भी हो जाती है, जो कि पहले ये कह के उसे छोड़ गई थी कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी फ्रेंड ही समझती हूँ और अब ये कह के उससे पैचअप करना चाहती थी कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे लव करती हूँ। पर उसके दिल में अब इसके लिए फीलिंग्स बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी। ये आज एनामिन का इंटरव्यू लेने पहुंची हुई थी, तभी फिर ये सुनती है कि उसने एक अपार्टमेंट में ऐसा एम्प्लॉय वर्क करना स्टार्ट किया है। इसकी और पेरेंट की फिर से बहस हो जाती है। वो इसे अपनी कंपनी के न्यू एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस करवाने को कहती है। मिंत्रा को ऑडिशन देते देख के इसकी हंसी ही छूट गई थी कि इसे बिल्कुल भी एक्टिंग करनी नहीं आती। इसकी एक्स थी जो कि ये काम करने में एकदम माहिर थी, फिर उसे ही सिलेक्ट किया जाता है। इधर ये तो उसे थीफ समझ के कंपनी से बाहर ही निकाल देता है। तभी अचानक इसे पता चलता है कि पेरेंट ने भी अभी अभी कंपनी ही ज्वाइन की है। वो समझती है कि शायद यही एनामिन है। मॉम गुस्से में कि इसने अपनी एक्स से पैचअप कर लिया है, ये बात तो थीप ने उनसे झूठ ही बोली थी। वो अब यहाँ पर अपनी मॉम से छुप के भागने ही लगता है कि तभी फिर से उसकी टक्कर मिंत्रा से हो जाती है। वो अब इससे अपना कार्ड मांगती है। मॉम से बच के तो वो फिर निकल ही गया था। ये जब उससे पूछती है कि क्या तुम ही अनामिन जो कि हर वक्त मैडम से भागते ही फिर रहे होते हो, वो अब उसे झूठ बोलता है कि नहीं वो तो मेरे बॉस हैं और मैं ही उन्हें पकड़ने के लिए भागा था। खैर वो तो फिर इसे ही लेके कंपनी जाने लगी थी। रास्ते में बच्चे से फिर से इसके पेरेंट्स का पूछने लगती है। ये तो गुंडों के यहाँ ही काम करता था। अब इससे पहले कि यहाँ पर इनकी गैंगस्टर से फाइट हो जाती, एनामिन मिंत्रा को लेके भागी जाना बेहतर समझता है। वो भी अब फिर इन्हें फॉलो ही करने लगे थे। ये बड़ी मुश्किल से उन्हें चकमा दे के भाग जाते हैं और यहाँ पर फिर हमें इनकी थोड़ी बहुत फाइट भी दिखाई जाती है। ये तो उनसे एक हीरो की तरह ही लड़ता है। यहाँ से जाते हुए वो तो फिर से गिरने ही लगती है कि ये उसे बचा लेता है। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। तिप तो उससे मिलने बाकायदा ऑफिस ही पहुंच आई थी। ये तो पेरेंट को फेस करने से घबरा रही थी कि पता नहीं वो मुझे इंटरव्यू भी दे पाएगा या नहीं। आखिर को हमारी मुलाकात काफ़ी ख़राब जो हो चुकी है। बाद में उसे आंट से बातें करते देख के इसे मज़ीद कंफर्म हो गया था कि यही एनामिन है। पर उन्होंने तो जस्ट इससे अपने बेटे का पूछने के लिए ही बुलवाया था। चलते चलते ये दोनों थक जाते हैं।
हील्स पहनी होने की वजह से ये बेचारी तो फिर चल ही नहीं पा रही थी। वो इसे अपना जूता दे देता है। वो कहती है कि ये तो काफ़ी ब्रांडेड लग रहा है, तुम्हारे पास कैसे आया? तो यहाँ पर वो इसे बताता है कि ये तो मेरे बॉस का है। वो हैरान कि ये ठरकी इतना जेंटल भी हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। दोनों अब जैसे तैसे करके कंपनी पहुंच आए थे। प्राय भाग के इसके पास आती है कि मुझे एनामिन का पता चल गया है। ये सुन के ये हैरान के वो तो मैं हूँ, फिर ये किसे एनामिन समझ बैठी है। एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।